गोरी कवि ने 2 अंडे दिए थे, इसलिए आजकल वो बहुत गुस्से में रहती थी क्योंकि आजकल उसे अंडों पर बैठना पड़ रहा था। वो गुस्से में अपने पति कालू कौवे से कहती है, ओए कालू, मैं थक गई हूँ, सुबह से अंडों पर बैठी हुई हूँ और तुम आवारा घूमते फिर रहे हो। चलो अब थोड़ी देर अंडों पर बैठो और मैं थोड़ी देर घूम फिर आऊं। कोई एहसान नहीं है तुम्हारा मुझ पर। सारे जंगल की मम्मा पक्षी ही अंडों पर बैठती हैं। अब जल्दी आ जाना, मैंने भी अभी अपने लिए भोजन लेने जाना है। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जिसके पास कोई अंडा था ना कोई बच्चा। वो उन दिनों बहुत परेशान रहती थी। वो अपने पति से कहती है, मानो मैं जा रही हूँ, मेरी तोते से कल बात हो गई थी, वो मुझे अनाथालय लेकर जाएगा। हाँ जाओ, अगर तुम अनाथालय से अंडा गोद लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वो चिड़िया अनाथालय से अंडा गोद लेने अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया नदी पर रुकती है, जहाँ गोरी कौवी पहले से बैठी हुई थी। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी, मैं तोते को साथ लेकर अनाथालय जा रही हूँ, वहाँ से मैंने अंडा गोद लेना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए हैं। तुम ऐसा करो, अनाथालय से अंडा लेने की बजाय मुझसे ही एक अंडा गोद ले लो। गोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ कैसे अपना अंडा दे सकती है? मैं कौन सा मुफ्त में दूंगी। मैं अपना एक अंडा बेचना चाहती हूँ क्योंकि मुझसे 2 बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। कितने में दोगी तुम अपना अंडा? 100 रुपए दो और मुझसे एक अंडा ले लो। मैं अपने पति से सलाह करके आती हूँ। मेरे घर ही आ जाना, मैं अब घर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया वापस घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने पति से सलाह करती है। अगर गोरी अंडा बेचना चाहती है तो तुम उससे ही अंडा ले लो। अनाथालय से कई बार पुराने अंडे भी मिल जाते हैं। गोरी का अंडा ताजा होगा और उससे बच्चा भी जरूर निकलेगा। तो फिर आप मुझे 100 रुपए दे दें और मैं अभी गोरी कौवी से अंडा लेकर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने पति से 100 रुपए लेकर गोरी से अंडा लेने चली जाती है। गोरी बहन, ये ले 100 रुपए और मुझे अंडा दे दें। लो लो, जल्दी से ले जाओ। अगर कालू आ गया तो वो मुझे भाषण देना शुरू हो जाएगा। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी से 100 रुपए में अंडा लेकर चली जाती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो वो अपना एक अंडा देखकर गोरी से कहता है, गोरी, दूसरा अंडा कहाँ है? क्या बताऊं कालू, एक अंडा मेरा पंख लगने से टूट गया था, मैंने बाहर फेंक दिया है। फिर कालू और गोरी की खूब लड़ाई होती है, मगर कालू क्या कर सकता था गोरी के आगे। फिर वो गुस्से में सो जाता है। समय गुजरता गया, गोरी के अंडे से बेटा निकलता है और चिड़िया जो अंडा गोरी से लेकर गई थी, उस अंडे से बेटी निकलती है। मानो देखो तो, छोटी सी कौवी कितनी सुंदर लग रही है। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम है सुंदरी। मुझे सुंदरी नाम बहुत अच्छा लगता है। रानो, हम सुंदरी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे और इसे अच्छाई और बुराई का फर्क बताएंगे ताकि ये बड़ी होकर एक अच्छी और सच्ची पक्षी बन सके। मैं कई दिन से बाहर नहीं गई, मैं सुंदरी के लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। अच्छा ही हुआ जो वो बेटी वाला अंडा मैंने चिड़िया को दे दिया और मेरे अंडे से बेटा निकला है। ये सोचकर गोरी कौवी बहुत खुश थी। कालू कौवा भी घर आता है। कालू, भोजन ले आए हो?
जब देखो भोजन भोजन, जाओ और खुद ले आओ अपना भोजन, मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए। वो दोनों तो हर समय भोजन को लेकर ही लड़ते रहते। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा सुंदरी को अपने साथ लेकर भोजन लेने जाते। सुंदरी ने अब उड़ना सीख लिया था। मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रंग काला ही ले लिया जब भगवान बच्चों को रंग दे रहा था। बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं और आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेकर आते हैं। मम्मा और पापा अपनी बेटी के लिए फल लेने चले जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। ये कौवी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लग रहा है ये मेरी बेटी ही है। आंटी, देखें तो आपका और मेरा रंग कितना मिलता जुलता है। हाँ, क्योंकि मैं एक कौवी हूँ और आप भी कौवी हो। नहीं नहीं, मैं तो चिड़िया की बेटी हूँ। ये आपके साथ कौन है? उस छोटी कौवी की बातें सुनकर और उसे देखकर गोरी कौवी को उस पर बहुत प्यार आता है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं चिड़िया को 100 रुपए वापस करके अपनी बेटी उससे वापस ले लूं। आंटी, क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ बेटी, मैं आपसे मिलने ही आई थी। बेटी, आप मेरी बेटी हो। मेरा अंडा कहीं गिर गया था और उस चिड़िया ने वो अंडा उठा लिया और उसी अंडे में से आप निकली हो। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मा तो रानो चिड़िया है। नहीं बेटी, आप किसी से पूछ लो, आप एक कौवी हो। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो आप अपनी मम्मा से ही पूछ लेना। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया भी वापिस आ जाते हैं। चलो बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए मीठे मीठे केले लेकर आई हूँ। चलो घर जाकर केले खाते हैं। घर जाकर सुंदरी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे नदी पर एक कौवी मिली थी। वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी बेटी हूँ। क्या ये सच है? ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। हाँ बेटी, ये बात ठीक है, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। गोरी कौवी ने अपना अंडा आपकी मम्मा को 100 रुपए में बेच दिया था। और मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने वो अंडा ले लिया। मगर बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे छोड़कर ना जाना बेटी, मैं मर जाऊंगी। अभी ये बात ही हो रही थी कि गोरी कौवी हाथ में 100 रुपए लिए कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, लंबी बात ना करना मुझसे, ये लो अपना 100 रुपए और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। चिड़िया, क्या जो गोरी कह रही है वो सच है? क्या ये गोरी की बेटी है? हाँ कबूतर भैया, मगर गोरी ने अपना अंडा मुझे 100 रुपए में बेचा था। मैंने बहुत रक्षा की है अंडे की और अब मुझे बहुत प्यार है अपनी बेटी से। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। तो ये लो अपना 100 रुपए, मैं कौन सा मुकर रही हूँ। चिड़िया बहन, जिसकी संतान होती है उसी की रहती है। गोरी अब अपनी बेटी को वापस लेने आई है। हम अपनी बेटी किसी को नहीं दे सकते। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया भी रोने लग जाता है। चलो बेटी, चलो अपनी मम्मा के साथ चलो। आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती, जिसने उस समय मुझे बेच दिया जब मैं अंडे में थी और कीमत 100 रुपए ली। अब आप क्या करेंगी? क्या मुझे फिर से 500 में बेचेंगी? आप यहाँ से जाएं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप मेरी मम्मा हैं। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया सुंदरी को अपने सीने से लगा लेती है और गौरी कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास और प्यार के होते हैं। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लगती है। मम्मा, मुझे सर्दियों के गर्म कपड़े कब लेकर देंगी? आज मुझे पैसे मिलेंगे। आज शाम को आते हुए मैं अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े और खिलौने भी लेकर आऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए लाल रंग का स्वेटर लेना। मेरे दोस्तों के पास लाल रंग के स्वेटर हैं। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, मैं अपने बेटे के लिए लाल स्वेटर ही लाऊंगी और साथ में मफलर भी। ये सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश हो जाता है। फिर चिड़िया कबूतर के खेत में काम करने चली जाती है। चिड़िया बहन, आज काम थोड़ा सा ही है, आप जल्दी जल्दी इन पौधों को पानी दे दें। कबूतर भैया, आज मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि आज मैं जाते हुए अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेकर जाऊंगी। आप चली जाना और जाते हुए अपनी तनख्वाह भी लेते जाना। उठो कामचोर कालू, जाओ और अपने बेटे के लिए कुछ ले आओ। अब ठंड बढ़ गई है और कुछ नहीं तो एक गर्म स्वेटर ही ला दो अपने बेटे को। गौरी, तुम तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। कहाँ से ला दूं गरम स्वेटर? गरम स्वेटर कौन सा पेड़ों पर लगते हैं? पापा, मुझे बहुत ठंड लगती है। सब छोटे पक्षियों के पास गरम कपड़े हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। कुछ तो शर्म कर, जाओ और कुछ करो। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो वीराने में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ये लें चिड़िया बहन, अपने पैसे गिन लें, पूरे हैं। आपने गिनकर ही दिए होंगे कबूतर भैया। अब मुझे जल्दी है, मैं जाती हूँ। रास्ते में जाते हुए चिड़िया अपने बेटे की खुशी का सोच रही थी। आज मेरा बेटा अपने गर्म कपड़े देखकर बहुत खुश होगा। हम गरीबों की खुशियाँ भी कितनी छोटी छोटी होती हैं। चिड़िया गर्म कपड़ों की दुकान पर पहुँच जाती है। भाई जी, मुझे वो लाल स्वेटर दे दें। ये स्वेटर बहुत अच्छी ऊन से बना है, पूरे 100 रुपए का है। और वो मफलर कितने का है? ये मफलर, ये 50 रुपए का है। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेकर वापिस होती है। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर जा रही थी जब कालू कौवा उसे जाते हुए देखता है। कालू, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, और ये छोटी चिड़िया कैसे सुंदर सुंदर गरम कपड़े लेकर जा रही है। चलो आज इस छोटी चिड़िया से ये गरम कपड़े छीन लेता हूँ। कौवा ऐसे सोचते हुए चिड़िया के पीछे उड़ता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोक लिया है? अपने ये गरम कपड़े मुझे दे। क्यों? मैं ये गरम कपड़े तुम्हें क्यों दूं? मैं ये कपड़े अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे के लिए खरीद कर लाई हूँ। तो फिर मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चिड़िया से गरम कपड़े छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है कालू कौवे की, परंतु उसे रहम नहीं आता। पहली बार आज मैंने अपने बेटे के लिए गरम कपड़े खरीदे थे। वो जालिम कौवा मेरे बेटे की खुशियाँ मुझसे छीन कर ले गया। मैं अपने बेटे के सवालों का क्या जवाब दूंगी? मेरा बेटा आज कैसे बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर वापस उड़ती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मेरे गरम कपड़े कहाँ हैं?
कुकू की मम्मा खामोश थी। वो अपने बेटे को क्या जवाब देती कि उसके गरम कपड़े तो जालिम कौवा छीन कर ले गया है। कुकू, मेरे बेटे, इस बार फिर मैं अपने बेटे को कुछ नहीं लेकर दे पाऊंगी। वो कौवा सब छीन कर ले गया। मम्मा, कौन कौन कौवा? जग्गू का पापा, कालू कौवा। मैं रास्ते में आ रही थी कि वो जालिम सब छीन कर ले गया। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मैंने अपने सब दोस्तों को बताया था कि मैं लाल स्वेटर लूंगा। मुझे क्या पता था कि हम गरीब हैं और हम गरीबों की किस्मत में ये सब नहीं होता। वो माँ बेटा ऐसे रोते रहते हैं। सरप्राइज, मैं ले आया। गौरी देखो, मैं अपने जग्गू के लिए गरम कपड़े ले आया हूँ। लाल स्वेटर, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। पापा जल्दी से ये लाल स्वेटर मुझे दे दें। कालू, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये सब तुम कहाँ से ले आए हो? आम खाओ आम, गुठलियों से तुम्हें क्या काम। रात हो जाती है। हवा तेज थी। जग्गू अपने गरम कपड़े पहनकर बहुत खुश था। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू नदी पर खेल रहा था कि वहाँ एक चील आ जाती है। वाह वाह, लाल स्वेटर, ये लाल स्वेटर तो मेरे बेटे के पास होना चाहिए। ओ छोटे कौवे, लाओ ये स्वेटर उतार कर मुझे दे दो। नहीं, मैं अपना स्वेटर तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर मैं छीन लेती हूँ। चील जग्गू कौवे पर हमला करती है। वो उसे मारना शुरू कर देती है। जग्गू शोर मचाता है। शोर सुनकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर चील वहाँ से भाग जाती है। परंतु जग्गू बहुत घायल हो चुका था। जग्गू, मेरे बेटे, आंखें खोलो। मेरे बेटे, कुछ बोलो। जग्गू चुप था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर कालू कौवा जग्गू को उठाकर बुलबुल के पास ले जाता है। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरे बेटे को क्या हुआ? कालू, मेरे बेटे को क्या हुआ? कौवे और कौवी, मुझे माफ करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। खून बह जाने से आपका बेटा मर चुका है। ये सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी रोने लग जाते हैं। कालू, मेरा बेटा मर गया। ये गरम कपड़े मेरे बेटे की मौत का सबब बन गए। जो जुल्म मैंने किया था गौरी, मुझे ये उसी जुल्म की सजा मिली है। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? घर चलो गौरी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। गौरी, उठाओ ये गरम कपड़े, हमें चिड़िया के पास जाना है। ये गरम कपड़े मैं चिड़िया से छीन कर लाया था। इतना बड़ा पाप! कालू, तुम्हें जरा खौफ न आया ऐसा करते समय? और फिर इसकी सजा मिली भी तो हमारे बेटे को। मैं मर जाती अपने बेटे की जगह, मेरा बेटा ना मरता। गौरी, मैं चाहूँ भी तो समय लौट कर नहीं आ सकता। ना मैं चिड़िया से ये कपड़े छीन कर लाता और ना मेरा बेटा आज मरता। फिर कालू कौवा वो कपड़े उठाकर चिड़िया के घर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना बेटा खो दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? हाँ चिड़िया बहन, वो चील मेरे बेटे के लाल स्वेटर पहने देखकर मेरे बेटे को घायल कर देती है और मेरा बेटा मर गया। ये कपड़े आप रख लें और मुझे माफ कर दें। अंकल, जब मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे कपड़े आप छीन कर ले गए हो तो मैं बहुत रोया था। मैं सारी रात सो नहीं पाया था।
कालू भैया अभी सुधर जाओ, गरीब की आह से बचो। फिर कालू कौवा चिड़िया को गरम कपड़े देकर रोता हुआ अपने घर लौट जाता है। प्यारे दोस्तों, किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, क्योंकि दूसरों की खुशियाँ छीन लेने से आप कभी खुश नहीं रह सकते हो।